काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। बिल मुश्तरका पार्लिमानी कायमा कमेटी को भेज दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, शख्सियात के लिए नहीं मुल्क के लिए आईनी तरमीम की जाती हैं। जिन कमांडर्स ने जंग में क़यादत की वो कौम के हीरो हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात है। टाइटल फर्द वाहिद वापस नहीं ले सकता। 27वीं तरमीम के बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कायमा कमेटी में बहस। सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम कमेटी में पेश कर दी गई। सदर मुमलिकत को ताहयात फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। कमेटी के सरबराह फारूक एच नाइक ने कहा, 80% मुसव्वदे का जायजा लिया गया, आज ही फैसला करेंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा, मराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। निफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती के लिए 27वीं आईनी तरमीम अहम कदम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल। बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। कहा, 27वीं तरमीम पर सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया। रजामंदी पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम ने नवाज शरीफ और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और वफूद का भी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम मदऊ कर लिया। वजीर आजम हाउस में शाइया दिया जाएगा। सदर मुमलिकत से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। मुलाकात में 27वीं तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे पर मुशावरत। रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। PP क़यादत से 27वीं तरमीम की मुख्तलिफ शक़ों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की PP क़यादत से फजलुर रहमान को मनाने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान से 27वीं आईनी तरमीम पर बात करेंगे। PP क़यादत की यकीन दहानी। आज का दिन भी उसी तरह का तारीखी दिन है जिसको याद करते हुए दुख और तकलीफ हुआ करेगी। 26वीं तरमीम यहाँ पे लाई गई थी, ने रिफाइन करके वो दस्तूर का हिस्सा बनाया 26वीं तरमीम की शक्ल में। सिर्फ 13 महीने के अंदर हम उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने 27वीं तरमीम की मुखालिफत कर दी। कहा, यह दिन याद करके दुख और तकलीफ हुआ करेगी। 26वीं तरमीम को रिफाइन करके आइन का हिस्सा बनाया, आज उसे रिवर्स किया जा रहा है। हमारी सियासी शराफत का यह नतीजा निकला। JUIF का मुश्तरका पार्लिमानी कायमा कमेटी से वॉकआउट। आलिया कामरान ने कहा, 26वीं तरमीम में हमारे साथ धोखा हुआ, अब भी एतमाद में नहीं लिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, JUI वालों को एक बार कायल कर लिया था। फिर आलिया कामरान ने बताया, पार्टी की हिदायत है, हमने नहीं बैठना। वैसे सुबह से बैठी थी। जराए का कहना है कि JUI के 4 सेनेटर्स ने मौलाना फजलुर रहमान को तरमीम मानने का मशवरा दे दिया। MQM की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस मरहले पे कैबिनेट में यूनिवोकल वजीर आजम ने और पूरी कैबिनेट ने एक जुबान होकर MQM के इस बिल की हिमायत और तायीद किया और इसको 27वीं आईनी तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में क्लब करके इसको डिस्कस करेंगे। वजीर आजम ने बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक बिल को सपोर्ट किया, जो MQM की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, 27वीं तरमीम का बिल जिस कमेटी में जाएगा वहाँ बल्दियाती बिल पहले से मौजूद है।
कोशिश होगी बल्दियाती बिल पर हिमायत हासिल करें। फारूक सत्तार ने कहा MQM ने 25 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ा। आर्टिकल 140A में तरमीम करने जा रहे हैं। आईनी तरमीमी बिल का कौमी ऐवानों में पहुंचना बड़ी कामयाबी है। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम की तजवीज़। फेडरल कंस्टिट्यूशन कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म होगा। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर जाना है उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। 175A में तरमीम के तहत किसी भी हाई कोर्ट का जज ट्रांसफर के अहकाम तस्लीम न करे तो उसको उस ओहदे से रिटायर तस्वुर किया जाएगा। Pakistan stood like a rock with its brotherly country Azerbaijan. Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. पाकिस्तान और तुर्की आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। 7 जंगी तैयारे मार गिराए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में किरदार अदा किया। पाकिस्तान की अमन की कोशिश को कमजोरी ना समझा जाए। अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। अफगान तालिबान से मुज़ाकिरात में सालिस का किरदार अदा करने पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा करते हैं। यौम फतह के मौके पर आज़रबाईजान के जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर करीबी राबिता रखने पर इत्तेफ़ाक़। मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अव्वल नायब वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पहली बार जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज जीत ली। शाहीन की कप्तानी का शानदार आगाज। फैसलाबाद में शाहीनों ने फैसलाकुन मार्का 7 विकेट से जीता। 144 रन का हदफ 26वें ओवर में आसानी से पार लगाया। साइम अयूब की लगातार दूसरी 50, 77 रन बनाए। रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 32 और बाबर आजम ने 27 रन का हिस्सा डाला। जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलते हुए 143 रन पर ढेर हो गई थी। अबरार ने करियर बेस्ट 4 शिकार किए। सलमान आगा, शाहीन और नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद मैच के हीरो करार दिए गए। डिकॉक प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। वजीर आजम की वनडे सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद। कौमी टीम को शाबाश। कहा कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार खेल का मुजाहरा किया। सीरीज के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है तहाई खतरनाक आईनी तरमीम जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके खिलाफ स्टैंड ले। हमारे आइन के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, आइन पे हमारी अपनी पार्लियामेंट हमलावर है, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। आज से हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज से मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर दिया। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा पार्लियामेंट आइन पर हमला आवर है। अवाम के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सेनेट में भी अपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा मुझे लगता है हुकूमती और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करने की जल्दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, इसको पहले पुर करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती जारी है। बिलावल भुट्टो की ट्वीट वाला मामला पहले से तय था।
ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे जमहूरियत कमजोर होगी, ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे सूबों का इख्तियार कमजोर होगा, जिससे अवाम की बेतौकीरी हो। मैं गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी राय का एहतराम जहाँ भी किया जाएगा, हम इंशाअल्लाह चट्टान की तरह उधर खड़े रहें। कुछ सियासी कुव्वतों को मुल्क और कौम का एहसास नहीं, इनका सारा फोकस एक चोर को छुड़ाने पर है। ANP के सदर एमन वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा है ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे अवाम की बेतौकीरी, जमहूरियत या सूबे कमजोर हो। PTI को दावत देता हूँ आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लिमानी मुशावरत का हिस्सा बने। कॉल सेंटर्स के जरिए माहाना करोड़ों रुपए का भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्ट पनाही के इल्जामात। NCCIA के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ FI एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। 2 एडिशनल डायरेक्टर्स शहजाद हैदर, आमिर नजीर मुकदमे में नामजद। डिप्टी डायरेक्टर सलमान अवान, हैदर अब्बास, नदीम अहमद खान, सब इंस्पेक्टर्स और दीगर के नाम भी शामिल। मुलजिमान ने 250 मिलियन रुपए से जायद की रकम लेकर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इस्लामी यकजहती खेलों का इफ्तिताह हो गया। अरबी सकाफत, मौसीकी, रिवायती रक्स और आतिशबाजी ने इफ्तिताही तकरीब को यादगार बना दिया। इवेंट में पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी मुल्कों के एथलीट्स, ऑफिशल्स और मेहमानों ने शिरकत की। तमाम मुल्कों के दस्तों ने अपने मुल्क के परचम उठाए मार्च पास्ट किया। अरशद नदीम समेत पाकिस्तान का 55 रुकनी दस्ता इवेंट में हिस्सा ले रहा है।